जहां दोस्तों यमराज छुट्टी पर है या गहरी नींद में है। पुलिस को चकमा देकर साहब बाइक से ही मेरठ आए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आखिर क्यों कहा ऐसा, आपको बताएंगे। ये नुकसानदायक हो जाएगा, कोई इतना हल्का नहीं। मैं एक फोन करूंगा, सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। हाथ में लगा, हाथ मेरा हाथ में लगा। कभी हाथ गलत फहमी हो, हाथ में लगाना, रोको, रोकने के तरीके से हाथ में लगाना, ठीक है। इसमें हल्का नहीं हो। जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई भी फिर अच्छा नहीं होगा। दोस्तों सुना आपने चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं इतना हल्का नहीं हूं, एक आवाज लगाऊंगा सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। हाथ मत लगाना, ओए हाथ मत लगाना। ये दहाड़ यूपी पुलिस के लिए थी, लेकिन जब वो मेरठ पहुंचे तो वहां उनकी जुबान से एक बात निकली, यमराज छुट्टी पर हैं या गहरी नींद में है। दोस्तों किसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कहा, और कहा तो उनके किस दावे को लेकर कहा है, बताएंगे आपको सब कुछ। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, योगी सरकार के ऊपर सवालों की बौछार है, और इसे लेकर शनिवार को मेरठ हाईवे पर खूब गहमा गहमी देखने को मिली। नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ पहुंचे। इस दौरान गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक पुलिस के साथ उनकी भारी खींचतान देखने को मिली। दरअसल जब चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद के रास्ते मेरठ जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोस्तों सांसद और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई, दौड़ा दौड़ी हुई। पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक दी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पैदल ही आगे निकल गए और फिर एक राहगीर की बाइक पर बैठकर पुलिस को चकमा देते हुए मेरठ के काशी टोल प्लाजा वहां तक पहुंच गए। यानी आंख बंद डिब्बा गायब, कितनी भी कोशिश कर लो हम ना जाएं, लेकिन हम तो जाके रहेंगे, ठान के आए हैं। दलितों के साथ ऐसा हो रहा है और हम चुप रहे हैं, आपके सामने नतमस्तक रहे, मुमकिन ही नहीं है। निकल गए धीमे से। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जैसे ही मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद भारी पुलिस बल ने उन्हें फिर से रोक लिया। जैसे यहां गाजीपुर बॉर्डर पे, वैसे ही वहां पुलिस अधिकारियों और चंद्रशेखर के बीच काफी देर तक बातचीत, बहस चलती रही। पुलिस प्रशासन का कहना था कि गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उन्हें उस गांव यानी पीड़िता का गांव कपसाड़ जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कानून व्यवस्था के तहत यह फैसला लिया गया है, अगर ये वहां जाएंगे स्थिति तनावपूर्ण होगी, माहौल खराब होगा। दोस्तों आपको बता दें, घटना के बाद से पूरे गांव को इस वक्त छावनी में बदल दिया गया है और चारों तरफ से बैरियर लगा दिए गए हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि बेटियों का अपमान करने वालों के लिए हर चौराहे पर यमराज खड़ा है, हर चौराहे पर। लेकिन मेरठ की घटना के 52 घंटे बीत जाने के बाद भी यमराज कहां सो रहा है? वो यमराज कहां है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ बड़े दावे और वादे के साथ कर रहे थे? उन्होंने सवाल किया, क्या यमराज छुट्टी पर हैं या गहरी नींद में सो रहे हैं? चंद्रशेखर ने मांग की है कि उन्हें परिवार से मिलने दिया जाए ताकि वो उनका पक्ष जान सके, संसद और जनता के सामने रख सके, उनके दर्द को बांट सके, उनके हमदर्द बन सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ या उनकी पुलिस, क्या दिल है उनके पास? और कहते भी हैं दिल हो तब तो दर्द होगा। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई है दोस्तों। बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही बयान जारी कर चुके हैं, और स्थानीय सपा विधायक अतुल प्रधान, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी सक्रिय हैं। संगीत सोम की आर्थिक मदद वाले बयान पर पलटवार करते हुए आजाद ने कहा वो राजनीति करने नहीं बल्कि पीड़ित परिवार का दर्द बांटने आए हैं।
उन्होंने साफ किया कि वो संवैधानिक तरीके से परिवार से मिलना चाहते हैं, चाहे प्रशासन कहीं भी मुलाकात कराए, हमें उनसे मिलना है, उस परिवार का दर्द जानना है, समझना है, उनका पक्ष लेना है और उस बात को समाज के सामने, संसद में उस बात को रखना है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? और योगी आदित्यनाथ का वो बयान, यमराज हर चौराहे पे कहां है वो यमराज? सो रहे, 52 घंटे बीत चुके हैं उस घटना को, कहां है आरोपी? यानी दोस्तों, क्या दर्द बांटना एक पीड़ित परिवार का क्या गुनाह बन गया है उत्तर प्रदेश में? क्या एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर वहां जाता है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है? आधार क्या है इसका? आखिर न जाने के पीछे मकसद क्या है? आखिर योगी पुलिस क्यों नहीं एक चुने हुए सांसद को या किसी को भी वहां जाने से रोक रही है? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? इसके पीछे के तर्क क्या है? क्या कुछ ऐसी बात जो कि छुपाई जानी है, सामने ना आ जाए? एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने, दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है सर या छुट्टी पे है? इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। इसको जानना है पुलिस ने क्या किया। अगर फिर लगा कि हाथ खाली है तो फिर संघर्ष जारी। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो हूँ जो मेरी बात से कोई डरेगा भाई? मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कमजोर वर्गों का एक अफसरों से बातचीत हुई है क्या? देखिए, मांग पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने, दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड, देखिए मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार, एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने, मेरठ वालों ने, कि अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है सर या छुट्टी पे है? इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं? इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संकी सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं, अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहाँ जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना है? आप कुछ मदद करेंगे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आपसे कहना नहीं। नहीं, मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। आप जा रहे हैं? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं कपसाड जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए, कहीं भी जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए, बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं। समय जवाब देगा, चिंता मत करो। हाँ, मैं कपसाड़ जाऊंगा। अगर परिवार की कहीं भी और भी मुलाकात हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हो, मैं उसमें सहमत हूँ। ठीक। बहरहाल, खबर पे आपकी राय दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर बताइए, खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ वीडियो शेयर कीजिए, चैनल पर अपनी राय और सब्सक्राइब, लाइक जरूरी है आपका।